हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑपरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो लैक मतलब लैक्टोज और ऑपरेंट मतलब होता है सिस्टम। तो अगर जो लैक्टोज जो होता है वो एक प्रकार का शुगर होता है। जब ये शुगर प्रेजेंट होता है अगर किसी चीज़ में तो ऑन, और अगर नहीं है तो ऑफ हो जाता है। मतलब ये मैंने आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज़ बताई है कि जो लैक ऑपरेंट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक बैक्टीरिया का जो ले होता है उसको शुगर में डालते हैं, मतलब उसमें उसको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो अगर उसमें शुगर होती है, हो जाती मतलब प्रेजेंट है तो ऑन, और अगर शुगर नहीं है लैक्टोज फॉर्म में तो उसको हम ऑफ कहेंगे। ये होता है ई कोराई बैक्टीरिया में। और ये जो दो वैज्ञानिक थे, जैसे कि एक फ्रांकोइस जैकोब और दूसरे थे जैक्विस मोनोकॉर्ड, इन दोनों ने जीन के रेगुलेशन का एक मॉडल दिया था जिसको कि हम लोग ऑपरेंट मॉडल कहते हैं। और इसमें कई तरीके के जीन्स थे, जैसे स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, और ये सारी जीन्स मिल करके एक साथ काम करते थे और मेटाबॉलिक क्रिया को रेगुलेट करते थे। तो जो रेगुलेटर जीन होता है इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये ऑपरेटर जीन से जुड़ा हुआ होता है और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तथा ये रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है जो कि एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब ऑपरेटर जीन जो होता है ये रेगुलेटर जीन के प्रोडक्ट को मतलब एकदम से जो रिसीव कर लेना होता है, किसी चीज़ को ले लेना, वो करता है और चुपचाप से शांति से रहता है, बस सिर्फ सुपरविज़न का काम करता है। और जब ये रेगुलेटर जीन जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उससे ढका हुआ रहता है, लेकिन जब ढका हुआ नहीं होता है तब ये ऑपरेंट के फंक्शंस में पार्ट लेता है, और वैसे ये इनएक्टिव होता है, मतलब शांत रहता है। और जो प्रोमोटर जीन होता है ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो है ये अटैचमेंट साइट बनाता है और ये पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम को बनाता है। पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम होता है अर्थात ये 3 जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये जो अवस्था होती है पॉलीसिस्टोनिक की, ये प्रोकैरियोटिक में दिखाई देती है, और जबकि जो मोनोसिस्टोनिक अवस्था होती है इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोमोटर एक सिंगल जीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं ये एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्राइब करते हैं और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए एमआरएनए को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, डीएनए टू एमआरएनए बनता है। तो इसमें दोनों ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में दोनों प्रोसेस होती है, एक तो डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि होता है, दूसरा एमआरएनए से प्रोटीन बनता है यानी कि इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लैक ऑपरेंट प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है। ये मतलब लैक्टोज जो होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि लैक जो होता है वो लैक्टोज को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है मतलब वन जो रेगुलेटरी जीन होता है वो क्या करता है, आई, ये आरएनए बनाता है जो कि रिप्रेसेसिव बना देता है। ठीक है, रिप्रेसिव बना देता है। तो फिर दूसरा क्या होता है, इसमें 1 प्रोमोटर जीन होते हैं एंड 1 ऑपरेटर जीन, और 3 स्ट्रक्चरल जीन इसमें होते हैं। ये हम आगे भी बताते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो जैसे कि लैक Z, लैक Y और लैक A होते हैं, तीनों को मिला करके हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। इश्चेरिशिया कोलाई में लैक्टोज जो होता है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें 3 एंजाइम्स आवश्यक होते हैं, और जो तीनों होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में कार्य करते हैं, और बाय द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज दैट लैक ऑपरेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि लैक Z जो होता है ये लैक Y और लैक A, ये तीनों मिलकर के एक स्ट्रक्चरल जीन बनाते हैं, और जो ये रेगुलेटरी जीन होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो प्रमोटर होते हैं इनको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और जो ऑपरेटर होते हैं इनको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। जो लैक Z होता है, Z जीन जो होती है ये बीटा गैलेक्टोसाइड्स को इंडिकेट करता है, मतलब और इसके ये जो होता है लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और लैक वाई जो होता है ये परमिएस को इंडिकेट करता है, और ये सेल की जो परमिएबिलिटी होती है उसको बढ़ाता है
बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए, और लैक ए जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है और ये एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइड्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से ऑपरेटर जीन क्या होते हैं। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन से बचाते हैं। कौन? ऑपरेटर जीन। ठीक है, जो प्रोमोटर जीन होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट के लिए एक साइट बना देते हैं। ठीक है, जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं ये जो होते हैं वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करते हैं। ये प्रोटीन आई जीन से पूरे टाइम ही बनती रहती है। ऑपरेंट का काम अब बंद नहीं, जब बंद मतलब क्या होता है, अब बंद हो जाता है। जैसे ही ये प्रोसेस हुई ऑपरेंट का काम बंद हो जाता है। जैसे ही रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है ये ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होगा, बंद हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। जो रिप्रेसर और प्रोटीन होता है ये ऑपरेटर जीन के साथ मिल करके स्विच ऑफ हो जाता है। अगर ये मिल गए मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ अगर मिल जाते हैं तो स्विच जो होता है वो ऑफ हो गया, यानी कि बंद हो गया ऑपरेटर, लैक ऑपरेटर। अगर लैक्टोज इशरिचिया कोलाई की ग्रोथ के समय मतलब इसको लैक्टोज को इशरिचिया कोलाई अगर ग्रोथ कर रहा है तो उस समय इसको हम लोग करते हैं तो ये झिल्ली के द्वारा अंदर जाती है और हर समय लैक ऑपरेंट तो एक्टिव रहता नहीं है। तो क्या होता है, जो लैक्टोज अंदर कैसे जाएगी, ये झिल्ली के द्वारा जाती है। जो बॉडी होती है मतलब बाहर की परमिएजल जो होती है वो इसको एक्टिव करती है अंदर जाने के लिए शुगर को, और इंड्यूसर जैसे लैक्टोज की उपस्थिति में रिप्रेसेसर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इंड्यूसर के अट्रैक्शन से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोमोटर को बढ़ाता है और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होती है लैक ऑपरेंट थ्योरी, हमारी जो लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट था ये हमारा पूरा होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू बच्चों।